मोदी और शाह के पास बचाव का भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और मणिपुर में भी उनकी सरकार है। डबल इंजन की सरकार, जिसका लॉलीपॉप अक्सर लोगों को दिखाया करते थे, लेकिन उस डबल इंजन की सरकार का इतना बड़ा भयानक परिणाम होगा ये किसी ने कभी सोचा नहीं था। नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना पर अपनी कुत्सित भावनाओं, या कह सकते हैं कि अपनी असफलताओं, अपनी कुत्सित भावनाओं, अपने विचारों, अपने ऑर्गेन्स को पूरी तरह से सामने ला दिया है। खुद अपने ही ईगो के नीचे दब गए हैं नरेंद्र मोदी। और यूं नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी क्या दबेंगे। प्रधानमंत्री की कुर्सी नरेंद्र मोदी के एरोगेंस, नरेंद्र मोदी के ईगो, नरेंद्र मोदी के इस अमानवीय व्यवहार, विचार और भावनाओं के नीचे दबी हुई है, दब गई है या दबती चली जा रही है। प्रधानमंत्री की कुर्सी की मर्यादा भी खत्म हो चली है। लोकतंत्र कैसे बचेगा ऐसे आदमी के नेतृत्व में? और इसीलिए पूरा देश छटपटा रहा है। चाहे जो हो, पूरा देश आज इंडिया के साथ है। यानी पूरा देश आज विपक्ष के साथ है। क्यों खड़ा हो रहा है? नरेंद्र मोदी का क्रियाकलाप जो है वो अमानवीय है और उसे देखकर हर आदमी दहल चुका है। हर आदमी को यह डर लग रहा है कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर क्या होगा? मणिपुर में जो हुआ, मैं हर इंसान, भारत के हर इंसान से एक सवाल अगर सीधे साधे तरीके से पूछा जाए, कि अगर उसकी मां बहन बेटी के साथ यही हुआ होता या उसके साथ अगर वो महिला नेत्री है, महिला नेता है, स्मृति ईरानी जैसी महिलाओं से मैं पूछना चाहता हूं, वो महिला पहले है, नेता बाद में है। वो अपने बाबू की बबुनी बाद में है, लेकिन एक महिला है पहले। तो एक महिला होने के नाते बताएं कि अगर इस तरह की घटनाएं उनकी मां बहन बेटी या उनके साथ या उनके लोगों के साथ, उनके अपनों के साथ अगर हुआ होता, तब भी क्या वो नरेंद्र मोदी का साथ देते, समर्थन करते? हर नेता से मैं पूछ रहा हूं, राजनाथ सिंह से, नितिन गडकरी से, या जो भी बीजेपी के अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हो रहा है आज, अगर आपकी मां बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ होता, आपको कैसा लगता? और तब आप नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहते, इसी तरह से समर्थन करते, इसी तरह से उनके जुमलों को दोहराते, रिट्वीट करते। सोचिएगा जरूर, ये बहुत बड़ी बात है। वो दर्द, उस दर्द को आप तब समझ सकोगे, मैं उन नेताओं से कह रहा हूं, उस दर्द को आप तब समझ सकोगे जब एक क्षण के लिए अपनी आंख बंद करके उन महिलाओं की जगह अपनी मां बहन बेटी को रखकर देखोगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि उनके साथ क्या हुआ।
और यह मत समझो कि आज उनकी मां बहन बेटियों के साथ, मणिपुर की मां बहन बेटियों के साथ जो हुआ है वो तुम्हारी मां बहन बेटियों के साथ नहीं होगा। जिस जहर का बीज नरेंद्र मोदी, उनका कुनबा, उनका परिवार, उनके लोग, उनके समर्थक और उनके साथ जुड़े हुए चोर इस देश में बो रहे हैं, बोए हैं, उस फसल को काटने की बारी आपकी भी आ सकती है, आपके परिवार की भी आ सकती है। आप पर भी वही गुजरेगा जो मणिपुर की मां बहन बेटियों के साथ गुजर रहा है। फिर उस दिन मोदी मोदी के नारे लगा लेना, मोदी का समर्थन कर लेना, मोदी को सही ठहरा लेना, या मोदी का जो एरोगेंस है, जो ईगो है, उसके पक्ष में खड़े हो जाना, या फिर कहना कि मोदी क्यों आएंगे संसद में, मोदी क्यों बयान देंगे। इतनी बड़ी घटना के बाद नरेंद्र मोदी मानने के लिए तैयार नहीं है, बोलने के लिए तैयार नहीं है, करने की तो बात ही अलग है। और जो मानने के लिए तैयार नहीं, जो बोलने के लिए तैयार नहीं, वो कुछ करेगा। सोच के देखिए, और फिर सोच के देखिए कि अगर उसकी मां बहन उन बेटियों की जगह, उन महिलाओं की जगह अगर आपकी मां बहन बेटी होती तो आपको कैसा फील होता, आपको कैसा लगता। नरेंद्र मोदी से कोई सवाल करना कोई मतलब ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए देश से बड़ा ईगो है, उनका अपना ईगो। और इसीलिए तो नहीं बोल रहे हैं मणिपुर पर, और इसीलिए तो नहीं जा रहे हैं मणिपुर। पूरा विपक्ष जाके आ गया, राहुल गांधी सबसे पहले जाके आ गए, उनका दर्द बांट के आए, उनके दर्द में शामिल हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए। क्या कहने के लिए, क्या बताने के लिए कि मणिपुर जलता है तो जल जाए, तुम्हारे कहने से तो नहीं जाऊंगा, तुम्हारे बोलने से तो नहीं बोलूंगा। क्या इसी तरह के इगोटिक आदमी को आप प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हैं, या इस ऐसे आदमी से देश को कुछ हासिल होगा? या अगर ऐसा आदमी कंटिन्यू रहा तो देश का लोकतंत्र बचेगा? चंद्रचूड़ ने मणिपुर पर अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेते हुए, जांच की जिम्मेदारी लेते हुए जो एक कदम उठाया है, जो इनिशिएशन दिया है, जो डायरेक्शन दिया है, वो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी का सिस्टम किस तरह से फेल हुआ है और किस तरह से किसी का भी विश्वास अब उस पे नहीं रहा। मोदी, शाह, उनका सुपारी मीडिया, उनका गोदी मीडिया, उनका डाबर मीडिया, उनका आईटी सेल और उनके लोग और उनके भक्त जिस तरह से इस देश में जहर फैलाए हैं, जहर घोले हैं, जहर बोए हैं, न जाने उसकी कितनी बड़ी कीमत ये देश चुकाएगा, देश का हर आदमी चुकाएगा। आप देख रहे हैं जगह जगह की घटनाएं, नफरत का परिणाम, एक दूसरे को मारते हुए लोग, घृणा, एक दूसरे से घृणा करते हुए लोग। जिस हद तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस देश को घृणा का चश्मा पहना दिया, कुछ लोगों को जो इस देश को आज बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इसका अंत क्या होगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन उम्मीद जरूर है, कुछ लोग, कुछ ऐसे पत्रकार, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी, कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज, कुछ ऐसे अधिकारी लड़ रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए।
इस देश के बुद्धिजीवियों को, इस देश के पत्रकारों को, इस देश के राष्ट्रवादी पत्रकारों को, इस देश के जिम्मेदार नागरिकों को चाहिए कि आगे बढ़कर इंडिया का साथ दें और इस देश के लोकतंत्र को बचाएं। मोदी का क्या? मोदी तो इस देश से ताली बजवा चुके हैं, थाली बजवा चुके हैं, दिया जलवा चुके हैं, घर के बाहर, अंदर नहीं। जो किसी की मृत्यु के बाद ही जलाया जाता है घर के बाहर दिया, तो वो भी करवा चुके हैं श्राद्ध में। तो मोदी तो सारी सीमाएं पार कर चुके हैं आपको उल्लू बनाने में। एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने देश के 80 करोड़ बेरोजगारों को, 80 करोड़ उन 5 किलो अनाज के भिखारियों को और देश के बेरोजगार युवाओं को, देश के व्यापार खत्म हुए, छोटे मोटे व्यापार करने वाले, उनका व्यापार खत्म हुए लोगों को, या यूं कह सकते हैं कि देश के कॉलोनी में रहने वाले व्हाट्सएप पर जो अंकिल इधर से उधर चर्चाएं किया करते हैं, एक दूसरे को पागलपन ठेला करते हैं, उनको एक काम तो नरेंद्र मोदी ने दे ही दिया है। मिट्टी के साथ सेल्फी लेकर के अपलोड करो, आपको इसका परिणाम मिलेगा। आप मिट्टी के साथ सेल्फी लेकर के खाओ माटी की सौगंध और भेजो सेल्फी। बेरोजगारों, मतलब मैंने कहा कि इन सारे समुदाय को नरेंद्र मोदी ने एक काम जो दिया है, उससे फायदा क्या होगा? आप ये सोच लीजिए, नरेंद्र मोदी ने आपको काम दे दिया, इस काम से नरेंद्र मोदी का फायदा होगा उनके गणित के अनुसार कि वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन आपको क्या फायदा होगा? आपकी बेरोजगारी अजर अमर हो जाएगी। मतलब उसके बाद आप आजीवन, जब तक जिंदा रहोगे, कभी रोजगार आपको नहीं मिलेगा। यह गारंटी नरेंद्र मोदी का है, यह हो जाएगा। किसान को आत्महत्या करना ही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम कर्म, अंतिम धर्म बन जाएगा। किसान सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या ही करेगा, वो जीने के लिए पैदा नहीं होगा। अपनी जमीनें बेचेगा अडानी अंबानी को और आत्महत्या करेगा। अस्सी करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज का कटोरा लेकर के आज भीख मांग रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, उनको नरेंद्र मोदी गारंटी दे देंगे कि उनकी 7 पीढ़ियां ये 5 किलो अनाज की भीख मांगने के लिए कटोरा जो नरेंद्र मोदी देंगे, वो आजीवन उनके साथ रहेगा। उनके आजीवन नहीं, उनकी 7 पीढ़ियों तक वो कटोरा उनके साथ रहेगा। ये गारंटी नरेंद्र मोदी दे देंगे इस माटी विद सेल्फी के परिणाम में। जब वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, आपकी मेहनत का परिणाम यही होगा।